हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे आप सब जानते होंगे और जिनका नाम देश विदेश में बहुत ज़्यादा विख्यात है और उनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, महज उनकी कला उनकी पहचान है। पद्मश्री अर्जुन प्रजापति के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनका भी हाल ही में कोरोना से निधन हो गया है। तो पद्मश्री अर्जुन प्रजापति की ख्याति क्लोन के महारथी तथा मूर्ति कला के जादूगर के रूप में रही है। ये जो है मूर्तियों के मतलब किसी भी इंसान का क्लोन बनाते थे, महज 20 मिनट में ये बना देते थे और इस वजह से इनकी प्रसिद्धि क्लोन के महारथी के रूप में हुई है। ठीक है, और इस प्रसिद्धि का कारण की जो है बेहद दमदार शिल्प कुशलता है। और इन्होंने कोरोना की आपदा में, अभी जो आपदा चल रही है कोरोना की, उसके विरुद्ध इन्होंने एक आशावादी शिल्प को रचा था। और उसमें इन्होंने, आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसमें इन्होंने हनुमान जी के मुंह में कोरोना को दबाया हुआ है। ऐसा लग रहा है हनुमान जी कोरोना को अपने मुंह में दबाए हुए हैं और उसको खत्म कर देंगे। ऐसी एक आशावादी मूर्ति इन्होंने बनाई थी। और उसके बाद अभी 12 नवंबर को इनका निधन हो गया है कोरोना की वजह से, और 64 साल के ये थे। ठीक है, अर्जुन भारत के एक ऐसे पहले मूर्तिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को सामने बिठाकर महज 20 मिनट में उसका क्लोन तैयार कर देते। क्लोन यानी उसकी मूर्ति क्ले में, मिट्टी में बना देते हैं, बिल्कुल हूबहू। और इसके चलते इन्हें क्लोनिंग के महारथी यानी मास्टर ऑफ क्लोनिंग के खिताब से नवाजा गया है। इनको मास्टर ऑफ क्लोनिंग आपको कभी पूछा जाए तो अर्जुन प्रजापति को कहा जाता है। ठीक है, 9 अप्रैल 1957 को जन्मे अर्जुन प्रजापति का बचपन परंपरागत मूर्ति मोहल्ले में बीता। जयपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये जो है जयपुर में खजाने वाली गली में, उसके आगे मूर्ति वाला मोहल्ला था, वहीं पर इनका जन्म हुआ है। और अर्जुन जी देव आनंद के बहुत बड़े फैन थे। काम करते वक्त वे हमेशा उनके गाने सुनना पसंद करते थे। जब भी वो काम करते थे तो देव आनंद के गाने सुनते थे। ठीक है, अर्जुन जी ऑलराउंडर थे। मार्बल, टेराकोटा, ब्रॉन्ज, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फाइबर ग्लास में मूर्तियां बनाते थे। और अर्जुन जी खेल जगत, कला जगत, सिनेमा से जुड़ी हजारों हस्तियों, जो बॉलीवुड में जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके हस्तियों के, और ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, मॉरिशस के सर नवीन चंद, राम गुलाम, अभिनेत्री मनीषा कोइराला और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के क्लोन को बना चुके हैं। बिल क्लिंटन का एक किस्सा है, बहुत रोमांचकारी है। वो उनका एक बार इन्होंने, अर्जुन जी ने बिल क्लिंटन का एक क्लोन बनाया था महज 20 मिनट में। उसके बाद वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे क्लिंटन कि इन्होंने अर्जुन जी के मिट्टी से सने हुए हाथ अपने हाथों में लेकर 20 मिनट तक उसको देखते रहे थे हाथों को, और उनसे बोले थे कि आपकी उंगलियों में ऐसा क्या है। और क्लिंटन ने इन्हें मूर्तियों का जादूगर भी कहा था। और उसके बाद एक और इनकी बहुत प्रसिद्ध मूर्ति बनी हुई है, बनी ठनी, आपने सुना होगा, किशनगढ़ की बनी ठनी जो पेंटिंग है उसको इन्होंने मूर्ति रूप दिया है। राजस्थान की परंपरागत मूर्तिकला बनी ठनी को अर्जुन ने एक नया रूप प्रदान किया है। उसके बाद यह कला अर्जुन की बनी ठनी के नाम से जानी जाने लगी थी। आप पेंटिंग में, पिक्चर में आप देख सकते हैं, इन्होंने इसको मूर्ति रूप दिया था। और बनी ठनी अर्जुन ने इस मूर्ति कला से नारी के आकर्षक चेहरे और सुडौल शरीर में जिस सजीवता के साथ जान फूंकने की कारीगरी दिखलाई है, वह कला समीक्षकों की नज़र में इनकी कला साधना का एक उल्लेखनीय पहलू कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 2004-2005 के दौरान एक दिन इनके मन में ख्याल आया, क्यों ना एक ऐसी आर्ट गैलरी बनाई जाए जिसमें देश और राज्य का श्रेष्ठ कला शिल्प सजाया जा सके। इसके बाद 2008 में माटी मानस नाम की एक आर्ट गैलरी की नींव
इन्होंने बनाने की सोची, पहली नींव डाली और जिसका पहला पत्थर जो है भैरव शिव शेखावत ने अपने हाथ से रखा। माटी मानस राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय है और इस म्यूजियम में देश के कई शीर्ष कलाकारों की मूर्तियां रखी हुई हैं। सूरज नारायण चौहान, पद्मश्री विजय वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत, महेंद्र सिंह दास, द्वारका प्रसाद शर्मा, महावीर स्वामी जैसी कई महान हस्तियों की कलाकृतियां यहाँ पर दिखाई दी हैं। ठीक है, दिखाई देती हैं, रखी हुई हैं। और इन्होंने मूर्ति कला की एक नई पौध तैयार की और अब तक माटी मानस संस्थान से करीब 10,000 से भी ज्यादा दक्ष मूर्तिकार देश को इन्होंने दिए हैं। ठीक है, अर्जुन अपनी हर उपलब्धि को अपने गुरुजनों का आशीर्वाद मानते रहे हैं और इनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनको पद्मश्री मिला था 2010 में और भी कई नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कार हैं जो इनको मिले हुए हैं। 1983-1984 में राजस्थान ललित कला अकादमी से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1994 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान भी इन्हें मिला हुआ है। 1998 में उदयपुर के महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन से इन्हें सम्मानित किया गया था। 2002-2003 में ही राष्ट्रीय दक्षता प्रमाण पत्र के लिए इन्हें चुना गया था। 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया था और 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। फॉरहेक्स का अति प्रतिष्ठित क्राफ्ट सीजन 2010 भी इन्हें मिला है और इनके कद्रदानों की लिस्ट बहुत लंबी है। देश विदेश हर जगह इनकी प्रतिभा बहुत ज्यादा विख्यात है। और इनका कहना था अर्जुन प्रजापति का कि अपनी कला एक साधना है और उसकी तपस्या करनी चाहिए, अवार्डों के पीछे नहीं भागना चाहिए, कला को अपनी साधना मानकर उसमें बिल्कुल मग्न होकर उस पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे थे अर्जुन प्रजापति। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही।